हेलो बच्चों, समर्थ फैमिली में आपका स्वागत है। तो लास्ट वाली क्लास में अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। तो आज की इस क्लास में अपन जो डिस्कस करने वाले वो टॉपिक है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें जो थ्योरी रहेगी वो शॉर्ट में लेंगे अपन और लेक्चर के लास्ट में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना। ये होता है आपका ए बी सी कोस अल्फा साइन बीटा। इसमें जो अल्फा है, अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्रॉस सी वेक्टर। जो बीटा आएगा, बीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में जो एंगल होगा। अच्छा, ये मान लो वेक्टर बी है आपका और ये मान लो वेक्टर सी है, तो ये एंगल तो हो जाएगा आपका बीटा। ऐसे ही जो बी क्रॉस सी वेक्टर आएगा, बी क्रॉस सी वेक्टर तो ऐसे आएगा परपेंडिकुलर टू, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा बी क्रॉस सी वेक्टर। सपोज करो वेक्टर ए यहां पर है कहीं, मान लो इस टाइप से, तो इन दोनों के जो बीच में एंगल है, वेक्टर ए एंड बी क्रॉस सी के बीच में जो एंगल है उसको बोला है अल्फा। ओके, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको कैसे डिफाइन किया? ए बी सी कोस अल्फा साइन बीटा। इसमें जो अल्फा रहेगा, अल्फा क्या रहेगा? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्रॉस सी वेक्टर। ऐसे ही जो बीटा आएगा, बीटा क्या आएगा? एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अच्छा, जो ये है कौन सा? ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको बॉक्स ए बी सी भी बोल सकते हैं, इसको बॉक्स ए बी सी भी बोल सकते हैं। चलो आगे चलते हैं इसके अंदर। ओके, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें सपोज करो ये कोई पैरेललोपाइड बनाया, ओके, मान लो ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है ना, और इसके बीच में एंगल मान लो बीटा है और ये मान लो वेक्टर ए है। तो जो बी क्रॉस सी वेक्टर आएगा, बी क्रॉस सी वेक्टर, इस पूरे जो ये आपका बेस के अंदर है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर होगा। इट मींस जो बी क्रॉस सी वेक्टर आएगा, बी क्रॉस सी वेक्टर ये इस टाइप से होगा, ये सी के भी परपेंडिकुलर होगा एंड बी के भी परपेंडिकुलर होगा। और इनके बीच में एंगल मान लो ये वाला एंगल है आपका, सपोज ये अल्फा है, ये क्या है? अल्फा। अच्छा, यहां पर जो अपना बॉक्स एबीसी होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना, ये आया था अपना ए बी सी कोस अल्फा साइन बीटा, यही आया था। जो बॉक्स एबीसी है अपना आया था एबीसी कोस अल्फा साइन बीटा। इसमें वॉल्यूम निकालते हैं, किसका? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। वॉल्यूम क्या होता है इसका? बेस एरिया इंटू में हाइट, बेस एरिया इंटू में हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। अच्छा, जो पैरेललोपाइड है ना, उसके बेस में है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के वेक्टर है वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। इसका जो बेस एरिया आएगा ये आएगा आपका बी क्रॉस सी का मोड। इसका जो हाइट आएगा, हाइट, इसका हाइट ये होगा आपका, इसको जूम करके देखते हैं, थोड़ा सा जूम करके देखा है ना, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका है, ये है आपका बी क्रॉस सी वेक्टर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, हाइट तो यही होगा इसका, ये वाला हाइट। ये एंगल है अपना अल्फा, ये एंगल कितना है? अल्फा। तो हाइट कितना हो जाएगा? ये इसका कौन सा कंपोनेंट होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इस ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? इसका लेंथ और कोस अल्फा। तो यहां पर जो हाइट आएगा, ये वाला जो हाइट आएगा, ये हाइट आएगा आपका मोड ए कोस अल्फा। ये क्या आएगा? मोड ए कोस अल्फा। इट मींस ये जो हाइट होगा ये क्या हो जाएगा? मोड ए कोस अल्फा। इसको कैसे लिखेंगे?
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, और साइन इनके बीच में एंगल है बीटा। आगे है मोड ए कोस अल्फा। तो फाइनली ये किसके इक्वल आ गया? ये फाइनली आ गया ए बी सी कोस अल्फा साइन बीटा। ये तो अभी पढ़ के आए, बॉक्स एबीसी होता है, बॉक्स एबीसी इट मींस ए डॉट बी क्रॉस सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होते हैं, मान लो जो पैलो पाइप्ड है उसकी एजिस दे रखी, या को इनिशियल साइड के मतलब तीन जो है इनिशियल मतलब को इनिशियल साइड है उसके जो वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, को टर्मिनस बोलो या को इनिशियल वेक्टर दे रखे किसके, पैलो पाइप के जो है उसकी साइड्स। तो यहां पर ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था और ये वेक्टर सी था, है ना। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा किसका, पैलो पाइप का जो वॉल्यूम आएगा वो क्या होगा आपका, बॉक्स एबीसी। तो इसका वॉल्यूम आपको याद रखना है, वॉल्यूम क्या हो गया इसका, जो वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जो बॉक्स एबीसी है ना उसका मोड, बॉक्स एबीसी का मोड किसको डिनोट करेगा, आपका वॉल्यूम ऑफ पैलो पाइप। अब इसमें आगे चलते हैं, ये तो इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग था। अच्छा, मान लो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों का कंपोनेंट फॉर्म गिवन है। तो बॉक्स एबीसी या ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट से फाइंड करते हैं। R1 के अंदर वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट आएंगे, R2 के अंदर वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट आएंगे और R3 के अंदर वेक्टर सी के स्केलर कंपोनेंट आएंगे। ये आपको याद रखना है। अब इसमें नेक्स्ट ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें जो ए डॉट बी क्रॉस सी होते हैं, है ना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी। इट मीन्स जो डॉट है उसको क्रॉस से अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। देखो ये क्रॉस यहां पर आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी, और ये डॉट यहां पर आ जाएगा। तो अपने को क्या याद रखना है, ठीक है, जो डॉट एंड क्रॉस है कैन बी इंटरचेंज। अब इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉक्स एबीसी और बॉक्स बीसीए और बॉक्स सीएबी, है ना, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक लेंगे काम में, ऐसे मान लो ये वेक्टर ए है, ऐसे मान लो यहां पर ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है ना, इस ऑर्डर के अंदर। ये कौन सा डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो बॉक्स एबीसी है ना, बॉक्स एबीसी है ना, ए से स्टार्ट किया एबीसी, है ना, बी से स्टार्ट करो, बी से स्टार्ट करोगे इस डायरेक्शन में रहोगे तो क्या रहेगा, ये तीनों इक्वल, मतलब सारे आपस में इक्वल आएंगे। तो बी से स्टार्ट किया बी सी ए इन दिस डायरेक्शन, बी सी ए। अच्छा, अब मान लो सी से स्टार्ट किया तो सी से स्टार्ट करोगे क्या होगा, सी ए बी, सी ए बी। यदि इसको इस डायरेक्शन में लेंगे, है ना, तो इन तीनों मतलब इस डायरेक्शन में तीनों आपस में बराबर आएंगे। मान लो इसके अपोजिट चले, इट मींस क्लॉकवाइज। यदि मैं क्लॉकवाइज चलूं, है ना, क्लॉकवाइज, और मान लो मैंने किससे स्टार्ट किया, मान लो बी से स्टार्ट किया, है ना, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो बी ए सी, जो बी ए सी आएगा उसको क्या लेंगे, माइनस साइन के साथ लेंगे। ऐसे ही मान लो ए से स्टार्ट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए सी और बी। अच्छा, इसको डिटरमिनेंट की हेल्प से आप प्रूव भी कर सकते हो, है ना, बट अपने पास अभी टाइम कम है। तो आपको ये याद रखना है, याद करने के लिए ट्रिक है, यदि ये एंटी क्लॉकवाइज में है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए से शुरू किया तो ए बी सी का बॉक्स, यदि बी से शुरू किया तो बी सी ए का बॉक्स, ये तीनों बॉक्स आपस में इक्वल आएंगे। मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है तो एक्स्ट्रा माइनस साइन आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अच्छा मान लो किसी वेक्टर की स्केलर से मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ये तो डिटरमिनेंट की तरह है। जो के ए वेक्टर आएगा, इसमें इसके स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट, और यहां पर आएंगे वेक्टर सी के स्केलर कंपोनेंट।
तो यहां पर जो स्केलर कंपोनेंट आएंगे सबके अंदर के तो आएगा, है ना, KA1 KA2 KA3 इस टाइप से आएगा। तो अपने को पता है डिटरमिनेंट से जो है R1 से K कॉमन लिया, तो K कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहां पर जो वेक्टर A है इसके स्केलर कंपोनेंट, ऐसे ही वेक्टर B के स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर C के स्केलर कंपोनेंट। तो जो K है अपन कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये K यहां पर आ गया। ऐसे ही जो K है इस K को मैं R2 के अंदर ले जाऊं तो ये बन जाएगा, और मान लो R3 के अंदर ले गया तो ये बन जाएगा। तो ये सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको डायरेक्ट याद रखने। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। डिटरमिनेंट में क्या होता था, डिटरमिनेंट की फिफ्थ प्रॉपर्टी, वहां पर क्या होता था, यदि किसी रो या किसी कॉलम के जो एलिमेंट्स है ना, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के सम में लिखे होते थे, तो अपन क्या करते थे, डिटरमिनेंट को 2 या 2 से ज्यादा डिटरमिनेंट के सम में लिख सकते थे। तो ऐसे ही यहां पर क्या है, जो इसका ये तीसरा एलिमेंट है C+D, है ना, A और B सेम है, तो इसको अपन दो बॉक्स के सम में लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो तीसरा एलिमेंट है, ये तीसरा जो वेक्टर है, यहां पर 2 वेक्टर का सम है, तो अपन इसको 2, है ना, 2 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या 2 जो बॉक्स आएंगे, है ना, बॉक्स ABC, उसके सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, देखो इसके अंदर वेक्टर A वेक्टर B ये दोनों तो सेम रहेंगे। अब यहां पर जो C+D वेक्टर है, इसको कैसे ब्रेक किया, जो पहले बॉक्स में आएगा या तो C वेक्टर आ जाएगा, और इस दूसरे बॉक्स में क्या होगा, D वेक्टर आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी, मान लो बॉक्स ABC है, ये आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो क्या होगा, ABC। अच्छा, जो बॉक्स ABC होता है, A डॉट B क्रॉस C, ये आपका किसके इक्वल आता है, ये होता है आपका ABC कोस अल्फा साइन बीटा, और ये आपको गिवन है 0। अच्छा, ये 0 कब कब आ सकता है, 0 कब कब आ सकता है, देखो इन तीनों में से कोई भी एक वेक्टर 0 हो जाए, इन तीनों में से कोई भी एक वेक्टर क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि 1 ऑफ दी 3 वेक्टर इज ए 0 वेक्टर। कोई एक वेक्टर 0 हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो अल्फा है, अल्फा 90 डिग्री आ जाए। अल्फा 90 डिग्री कब आएगा, देखो मान लो ये वेक्टर B है और ये वेक्टर C है, और मान लो ये वेक्टर A है, B क्रॉस C वेक्टर ऐसे आएगा, B क्रॉस C वेक्टर। अल्फा तो इनके बीच में एंगल होता था, वेक्टर A एंड B क्रॉस C वेक्टर के बीच में एंगल अल्फा होता था। अब यदि ये 90 डिग्री आ जाए तो क्या होगा, जो वेक्टर A है B और C के प्लेन में चले जाएगा, वेक्टर A कैसा हो जाएगा, B और C के प्लेन में चला जाएगा। इट मींस जो ABC है वो क्या हो जाए, कोप्लेनर हो जाए, तब ये 0 आ सकते हैं। अच्छा, अब इसकी तरफ से ये 0 कब आएगा, जब बीटा आपका 0 या 180 डिग्री आ जाए, 0 या पाई आ जाए। 0 या पाई आने का मतलब है दो वेक्टर कैसे हो जाए, कोप्लेनर हो जाए, क्योंकि बॉक्स ABC लिखा हुआ है, तो ABC में सिमेट्रिक है। तो यहां पर तो पता चल रहा है कि जो B और C वेक्टर है वे कैसे हो जाए, कोलिनियर हो जाए। B और C वेक्टर कैसे हो जाए, कोलिनियर, तब 0 आ सकता है। तो 3 तरीके से 0 आ सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक वेक्टर 0 हो जाए, या है ना, तीनों में से कोई भी 2 वेक्टर कैसे हो जाए, कोलिनियर हो जाए। कैसे हो जाए, कोलिनियर, या तीनों वेक्टर कैसे हो जाए, कोप्लेनर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर, है ना, फॉर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर। मान लो बॉक्स ABC आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों वेक्टर, अच्छा, फॉर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर क्या है, फॉर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर। मान लो बॉक्स ABC 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये तीनों वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, ये भी बताया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अच्छा ये लर्न करनी है, इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मान लो जो बॉक्स ABC है
ठीक है, यहां पर है वेक्टर ए के साथ x1, वेक्टर ए के साथ x2 और वेक्टर ए के साथ x3। तो ये किसके इक्वल होगा, यहां पर ये डिटरमिनेंट आएगा और यहां पर आएगा बॉक्स ABC। इसमें R1 के अंदर क्या होगा, अच्छा C1 के अंदर जो वेक्टर ए है उसके ये वेक्टर ए के कोफिशिएंट आ जाएंगे, C2 के अंदर क्या होगा, वेक्टर बी के कोफिशिएंट आ जाएंगे। ऐसे ही इस डिटरमिनेंट की जो C3 है कॉलम 3 उसमें क्या आ जाएंगे, वेक्टर सी के कोफिशिएंट। इसको याद करना है आपको। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7। ओके, अब इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज देखी अपन ने, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वेक्टर ए आपको ये गिवन है, वेक्टर बी आपको ये गिवन है, वेक्टर सी आपको ये गिवन है। तो आपको सिंपल निकालना है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये क्या होता है डिटरमिनेंट के अंदर, है ना, जो वेक्टर ए है उसके स्केलर कंपोनेंट लिखो। R1 के अंदर 2, यहां पर आएगा -3 और k नहीं है तो 0। ऐसे ही R2 के अंदर क्या आएगा, वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट 1, 1, -1 और ये आएगा 3, यहां पर 0 और -1 ये आएगा। इसको सोल्व करो तो जो डिटरमिनेंट है उसको सोल्व कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए। तो यहां पर ये हो जाएगा 2 इंटू में ये गया, यहां पर आएगा -1, फिर इधर ये -3 है पहले से और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 इंटू में ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। तो ये कितना बचेगा, -1 और ये बचेगा प्लस का 3, यही बचेगा। तो ये कितना हो गया, -2 और ये हो गया 3 2 जा 6, तो 6 - 2 कितना हो गया आपका 4। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इवेल्युएट, इसका वैल्यू निकालने हैं। ऑप्शन दे रखे आपको 0 2 3 4। अच्छा, इसका वैल्यू निकालो। इसका वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया I डॉट J क्रॉस के, और ये क्या हो गया, I डॉट K क्रॉस J, ये हो गया। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसी कुछ ट्रिक बताई थी, है ना। तो जो J क्रॉस I होता है, J क्रॉस K होता है, J क्रॉस K होता है आपका I कैप, तो इसकी जगह आ जाएगा I डॉट I प्लस I डॉट, अच्छा जो K क्रॉस J आएगा, K क्रॉस J, K क्रॉस J क्या होता है आपका माइनस का I कैप, तो ये हो गया मोड I का स्क्वायर माइनस मोड I का स्क्वायर, 1 - 1 ये कितना आ गया आपका 0। तो फाइनली इसका आंसर क्या आया 0। ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पाइप, है ना। वॉल्यूम दे रखा आपको कितना है 5 4 6, तो लैम्डा का वैल्यू बताना है। वॉल्यूम क्या होता है, पैरेलल पाइप का वॉल्यूम होता है आपका ABC, जो बॉक्स ABC है उसका मोड। वॉल्यूम आपको गिवन है आपका 5 4 6, तो आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना है। लैम्डा का वैल्यू ये ऑप्शन आपको दे रखे, तो इसको सोल्व करते हैं। हाँ, तो बॉक्स ABC, इसमें R1 के अंदर आएंगे स्केलर कंपोनेंट -12 और ये आएगा 0 और यहां पर आएगा लैम्डा। ऐसे ही R2 के अंदर इसके स्केलर कंपोनेंट 0 3 -1, R3 के अंदर 2 1 -15, ये आपको गिवन है 5 4 6। अच्छा, इसका मोड बार -12 0 और ये लैम्डा 0 3 -1 2 1 -15। अच्छा, इसको सोल्व करो, ये आएगा प्लस और ये हो गया आपका माइनस और ये हो गया प्लस। R1 के अलोंग एक्सपेंशन करो इस डिटरमिनेंट का,
तो ये कितना आएगा -12, ये गया -15 और +1, -15 इंटू 3 ये आएगा -45 और +1, ये 0 प्लस लैम्डा, ये गया ये आएगा आपका -6, इसका मोड ये आपको गिवन है 5 और 6, तो ये हो गया आपका 12 इंटू में -12 और -44, तो कितना हो जाएगा +12 इंटू में 44 और -6 लैम्डा, इसका मोड ये आएगा आपका 5 और 6, 5 और 6 ये आया। अच्छा 6 कॉमन निकाल लो पूरे में से, तो 6 कॉमन निकालो, इधर से 6 कॉमन निकाला तो ये बचेगा 2 इंटू में 44 और माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू ये आएगा। अच्छा 6 से डिवाइड करो कितना आएगा 9 और 1 इंटू में 6, ऐसे लिख सकते हैं, इस 6 से ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये बनेगा अपना 88 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 91। अच्छा तो एक बार प्लस लो एक बार माइनस, तो ये हो गया +91 या -91, तो इसको सोल्व करो, इधर से क्या आएगा, इधर से आएगा लैम्डा का वैल्यू यहां से आएगा -3 और इधर से आएगा लैम्डा का वैल्यू 179। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे यही आएगा, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए। सिंपल आपको वॉल्यूम दे रखा था पैरेलल पाइप का, तो पैरेलल पाइप का वॉल्यूम क्या होता है, बॉक्स एबीसी का मोड, ठीक है। तो सिंप्लीफाई किया, लैम्डा का 2 वैल्यू आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर, है ना, ये तीनों वेक्टर क्या हो जाए, कोप्लेनर हो जाए। अच्छा मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये आपके नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी कोप्लेनर होते थे, तो उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या आती, बॉक्स एबीसी क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो कोप्लेनर वेक्टर के लिए फॉर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, उसके लिए यदि मान लो बॉक्स एबीसी क्या आ जाए, 0 आ जाए, इसका मतलब वो तीनों वेक्टर कैसे होंगे, कोप्लेनर वेक्टर होंगे। तो यहां पर जो है ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है। इट मींस जो ए डॉट बी क्रॉस सी ये आएगा आपका 0। अच्छा इसका बॉक्स कैसे निकालते हैं, 2 -7 और ये हो जाएगा लैम्डा, और यहां पर आएगा 1 2 -1 और ये हो जाएगा आपका 3 -5 और 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे निकलेगा। तो आपको पता होना चाहिए, है ना, मान लो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, है ना, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है ना, और ये कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर कब होंगे, जब उनका जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब आगे इसको आपको सोल्व करना है। ओके अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, फाइंड लैम्डा सो दैट द 4 पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर गिवन है, मान लो ये ए का पोजीशन वेक्टर है, ये वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर, ये सी का पोजीशन वेक्टर और ये डी का पोजीशन वेक्टर, है ना, ये कैसे है, कोप्लेनर है, तो लैम्डा का वैल्यू निकालना है। चलो तो बेटा आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है और सपोज करो ये डी पॉइंट है ना, तो इन 4 पॉइंट से 3 वेक्टर तो बन ही जाएंगे। और आपको बताया था कि मान लो तीनों वेक्टर, है ना, नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन कोलिनियर वेक्टर है, और मान लो वे कैसे है, कोप्लेनर है। तो वे कोप्लेनर कब होते थे, जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहां पर तीनों वेक्टर, ये चारों पॉइंट कोप्लेनर कब होंगे, सपोज करो ये आपका ए वेक्टर बना, है ना, ये बना बी वेक्टर और ये बना सी वेक्टर, ए बी सी 3 वेक्टर बन गए। तो यहां पर जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इट मींस ए डॉट बी क्रॉस सी, ये क्या आएगा आपका, 0 आएगा, तभी कोप्लेनर होंगे, चारों पॉइंट कोप्लेनर तभी होंगे ना। अच्छा जो ए वेक्टर निकालोगे आप, अच्छा ए का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, ए का पोजीशन वेक्टर है 0। अच्छा पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ
मतलब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब जैसे यहाँ पर सपोज करो ए का पोजीशन वेक्टर है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 -1 1, और ऐसे ही बी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 2 -1 -1, ऐसे ही सी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 1 लैम्डा 1, और डी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 3 0 3। अच्छा, इसमें जो ए वेक्टर आएगा, ए वेक्टर निकालो, ए वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो फाइनली आएगा 2i कैप, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा माइनस का 2k कैप। और जो बी वेक्टर आएगा, बी वेक्टर क्या है सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, इन दोनों को साथ में है ना, इसका पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो 1 - 0 i कैप लैम्डा माइनस -1, तो लैम्डा +1, और ये आएगा आपका j कैप। ऐसे ही ये कितना होगा 1 - 1 0। सी वेक्टर क्या आएगा डी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, डी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर 3i कैप, और ये प्लस का j कैप 3 - 1 प्लस का 2k कैप। बॉक्स एबीसी आएगा आपका 0, तो बॉक्स एबीसी 0 आएगा। तो यहां पर R1 के अंदर क्या आएगा ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, R2 के अंदर क्या आएगा बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट लैम्डा +1, और ये आपका होगा 0, और यहां पर आएगा 3 1 2, ये आपका 0 आ गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। हाँ, स्केलर कंपोनेंट 2 ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, और R2 के अंदर आएंगे बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, R3 के अंदर आएंगे सी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट। इसको सोल्व करो, इधर एक्सपेंशन करो अलोंग R1। चलो, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 2 इंटू में ये गया 2 लैम्डा +2, 2 लैम्डा +2, और यहां पर आएगा -2 इंटू में ये गया 1 - 3 लैम्डा और -3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 2 कॉमन लेके 0 में भेज दिया, तो यहां पर बचेगा 2 लैम्डा +2, माइनस अंदर ले जाओ -1 + 3 लैम्डा और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। 2 + 3 ये बना आपका 5 लैम्डा। अच्छा, 5 लैम्डा, ओके, तो ये बन गया आपका 2 + 3 5 लैम्डा, और ये 2 - 1 1, 5 लैम्डा + 4 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू आया अपना -4/5। एक बार कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर लेते हैं वापस। ये 2 इंटू में आएगा आपका दिस इंटू दिस, 2 लैम्डा प्लस में 2, फिर आएगा -2, ये गया 3 लैम्डा और माइनस का 3, डन। 2 कॉमन लेके 0 में भेज दिया, तो 2 लैम्डा + 2, यहां पर माइनस अंदर ले जाओ, -1 + 3 लैम्डा, और ये हो गया प्लस का 3, तो 2 लैम्डा + 3 लैम्डा हो गया 5 लैम्डा, ये हो गया आपका 4। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका AAB, बॉक्स AAB, इसका वैल्यू निकालना है। ये तो सिंपल सा है। ये क्या होगा? इसका मीनिंग हो गया आपका ओके A डॉट A क्रॉस B, A डॉट A क्रॉस B। अच्छा, जो A क्रॉस B वेक्टर है, A क्रॉस B वेक्टर और जो A वेक्टर है, उन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। जो A क्रॉस B वेक्टर आएगा, वेक्टर A के तो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो इट मींस ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, और दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, जैसे बॉक्स के अंदर है ना, कोई भी दो वेक्टर यदि सेम बन जाए तो उस बॉक्स का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका A + B, B + C और C + A।
इसका जो बॉक्स है इसका वैल्यू क्या है। अच्छा, ऐसी कुछ प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी, है ना, वहां पर था आपका x1 a वेक्टर प्लस, है ना, y1 b वेक्टर प्लस और z1 c वेक्टर, ऐसे बॉक्स करके था, है ना, इधर इधर ऐसे 3 एलिमेंट थे। तो वो यहां पर कैसे लिखते थे, इसको डिटरमिनेंट में लिखते थे और यहां पर आता था बॉक्स a b c, ऐसे आता था। इधर जो वेक्टर a है इसके जो कोफिशिएंट है यहां पर लिखते थे x1, है ना, फिर x2 x3 और यहां पर y1 y2 y3 z1 z2 z3। ये वाली प्रॉपर्टी याद करने के लिए बोला था लेक्चर की स्टार्टिंग में। अच्छा, तो इसको भी कैसे लिख लेंगे, यहां पर आ गया बॉक्स a b c। जो वेक्टर a है इसके जो कोफिशिएंट है ना, c1 के अंदर लिख लो, यहां पर आएगा 1, इसमें नहीं है तो 0, इसके अंदर 1। अच्छा, इधर वेक्टर b के स्केलर कंपोनेंट c2 के अंदर 1, यहां पर 1 और इधर नहीं है 0, है ना। c3 के अंदर क्या आएगा, जो वेक्टर c है उसके जो कोफिशिएंट है वो आएंगे, इधर नहीं है तो 0, इधर 1 और इधर 1। इसको सोल्व करना, एक्सपेंशन अलोंग ये होगा यहाँ पर माइनस और ये प्लस। इसको सोल्व करना, इसको सोल्व करके इसका वैल्यू आएगा 1, ये गया इसका वैल्यू आएगा 2। इसको सोल्व करके इसका वैल्यू आया 2 और ये है आपका बॉक्स a b c, है ना। इस डिटरमिनेंट को आप सोल्व करना तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो जो ये प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी क्वेश्चन में यूज होती है। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी ऐसा ही है, सिंपल सा। देखो, इसमें इसका वैल्यू निकालना है ना, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट यहां पर आएगा बॉक्स a b c। 1 यहां पर क्या लिखूं, 0 और यहां पर -1, इधर क्या लिखूं, वेक्टर b के जो कोफिशिएंट है -1 1, इधर 0 और इधर 0 -1 1। अच्छा, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करो, एक्सपेंशन अलोंग r1 प्लस माइनस प्लस, चलो इसको तो सोल्व करा ही देता हूं। 1 यहां पर ये गया इधर आएगा 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1, ये गया, है ना, तो 0 और यहां पर आएगा माइनस का 1, बॉक्स a b c। अच्छा, 1 -1 ये हो गया 0 इंटू में, है ना, बॉक्स a b c, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, फाइनली 0, तो इसका वैल्यू निकल के आया 0। ऐसे ही जो थर्ड वाला जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही सोल्व होगा, है ना। सेकंड वाला पार्ट बॉक्स a b c, ठीक है। इसमें जो वेक्टर a है उसके कोफिशिएंट यहां पर तो कुछ नहीं है, 0, यहां पर 1 और यहां पर 1। वेक्टर b के कोफिशिएंट इधर 1, इधर नहीं है 0 और इधर 1। इधर वेक्टर c के कोफिशिएंट तो यहां पर तो कुछ नहीं है, 0 1 1। इसको सोल्व करना, आप इसको सोल्व करोगे इसका वैल्यू कितना आएगा, एक्सपेंशन अलोंग r1 प्लस माइनस और प्लस, ये गया। अच्छा, इसका वैल्यू 0 इंटू में सेम ही आएगा, बॉक्स a b c, तो इसका वैल्यू कितना आया, निकल के 0। आई होप, है ना, यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आज काफी ज्यादा हो गया, है ना। चलो, इसमें बॉक्स एबीसी का वैल्यू है आपके पास 2, बॉक्स एबीसी का वैल्यू 2 गिवन है आपको, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सी ट्रिक बताई थी। चलो, तो यहां पर क्या होगा, डिटरमिनेंट लिख लो और यहां पर आएगा बॉक्स ए बी सी। C1 के अंदर आएगा वेक्टर a के जो कोफिशिएंट होंगे, इसमें है 1, इसके अंदर है 1 और इसमें है 1। ऐसे ही यहां पर क्या होगा, 2 और यहां पर -1 और यहां पर -1। अच्छा, इधर क्या आएगा, इधर आएगा -1 और इधर 0 और इधर आएगा -1। इसको सोल्व कर लो, है ना, प्लस माइनस और ये हो जाएगा प्लस 1 इंटू में, ये गया, तो ये तो -1 इंटू -1 1,
दिस इंटू दिस 0। अब -2, ये कितना आएगा, ये गया ये गया, ये आएगा -1। अच्छा अब आगे इधर -1, इसके साथ क्या आएगा, ये गया ये गया, -1 और +1, ये तो बनेगा 0। अच्छा ये है आपका बॉक्स एबीसी, इसका वैल्यू गिवन है आपको 2। बॉक्स एबीसी इसका वैल्यू कितना है आपके पास, 2 है। इसका सोल्व करके वैल्यू कितना है, 1 + 2, ये हो गया आपका 3। 3 × 2, 3 × 2 कितना होता है, 3 × 2, ये आपका आएगा 6। तो इसका फाइनली आंसर कितना आया, 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका बॉक्स एबीसी अपॉन में बॉक्स बीसीए। अच्छा इसका वैल्यू निकालने है ना, 4 3 है ना। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, यानी कि इसका वैल्यू क्या है, 0 नहीं। बॉक्स एबीसी कितना, 0 नहीं आएगा, नॉन कोप्लेनर का मतलब ये। तो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। चलो मैंने आपको बताया था, एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी, ए बी सी इस डायरेक्शन के अंदर। तो यहां पर जो बॉक्स एबीसी आएगा, ये क्या हो गया आपका बॉक्स एबीसी, या जो होगा बॉक्स बीसीए, या जो होगा आपका सीएबी, ये तीनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ये बताया था मैंने। अब इसमें देखो, ये तो बॉक्स एबीसी लिखा हुआ है और बॉक्स बीसीए है ना, इससे ये कैंसिल हो गए, इसका वैल्यू आएगा 1 प्लस ये क्या लिखा हुआ है, बॉक्स बीसीए और ये सीएबी, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो इसका वैल्यू इससे पूरा कैंसिल हो गया, ये भी कितना आ गया 1। अच्छा अब सीएबी और जो एबीसी है ना, ये भी आपस में बराबर होते हैं, तो इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया 1। तो फाइनली इसका आंसर कितना आया 3। इसका आंसर कितना आया 3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो बच्चों आज का सेशन अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वेक्टर के अंदर लास्ट लेक्चर था है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसकी थ्योरी और इसमें जो जो क्वेश्चन बन सकते थे उसको डिटेल में डिस्कस किया। तो जो नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका 3D। तो समर्थ फैमिली में ऐसे ही बने रहे। थैंक यू।